ये कथा उस समय की है जब भारत की आत्मा कराह रही थी। 14वीं-15वीं शताब्दी का वो दौर, जब काशी के घाटों पर चढ़ते सूरज की रोशनी तो पहुंचती थी, लेकिन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक न्याय की किरण नहीं पहुंचती थी। धर्म के ठेकेदारों ने परमात्मा को मंदिरों की चारदीवारी में कैद कर लिया था। इंसान की कीमत उसके ज्ञान या चरित्र से नहीं, बल्कि उस मिट्टी से आंकी जाती थी जिसमें उसने जन्म लिया है। हर तरफ ऊंच नीच की गहरी खाइयां थीं। एक वर्ग वो था जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता था, और दूसरा वो जिसकी परछाई पड़ने भर से पवित्र लोग अपवित्र हो जाते थे। इसी दम घोंटते अंधकार के बीच काशी के सीर गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन एक बालक का जन्म हुआ। माता कर्मा देवी और पिता संतोख दास जी के घर जन्मा ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। कहते हैं, जब रविदास जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि में कोई भय नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति थी, जैसे वे इस संसार को बदलने का संकल्प लेकर आए हों। रविदास बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, रविदास जी साधु संतों की टोली में जाकर बैठ जाते। उनके नन्हे से हृदय में एक ही प्रश्न गूंजता, यदि ईश्वर सबका पिता है तो उसके बच्चे आपस में इतने अलग क्यों हैं? उनके पिता चर्म शिल्पी यानी चमड़े का काम करने वाले थे। समाज उन्हें हीन दृष्टि से देखता था। एक दिन बालक रविदास ने अपने पिता को जूते गांठते देखा और पूछा, पिताजी, क्या हम जो काम करते हैं वो बुरा है? लोग हमें दूर रहने को क्यों कहते हैं? पिता की आंखों में आंसू आ गए, पर रविदास ने स्वयं ही उत्तर दिया, नहीं पिताजी, काम कभी छोटा नहीं होता। शरीर को ढकने वाला दर्जी और पैरों की रक्षा करने वाला चर्मकार दोनों ही सेवा कर रहे हैं। सेवा ही तो सबसे बड़ी भक्ति है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी निष्ठा और गहरी होती गई। उन्होंने अपने पुश्तैनी काम को ही अपनी पूजा बना लिया। उनके लिए हर जूता एक मंदिर था और हर ग्राहक साक्षात नारायण। उस दौर में स्वामी रामानंद जी काशी के सबसे बड़े विद्वान और संत माने जाते थे। उनके शिष्यों में केवल उच्च कुल के लोग थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रविदास जी के भीतर की तड़प उन्हें रामानंद जी के पास ले गई। जब रविदास जी ने गुरु के चरणों में स्थान मांगा तो समाज में हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा, एक शूद्र को दीक्षा कैसे मिल सकती है? लेकिन रामानंद जी ने जब रविदास की आंखों में झांका तो उन्हें वहां कोई जाति नहीं, बल्कि केवल ब्रह्म का तेज दिखाई दिया। उन्होंने रविदास को गले लगा लिया और कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दीक्षा मिलने के बाद रविदास जी की भक्ति एक नए शिखर पर पहुंच गई। वे दिन भर जूते सिलते और रात भर प्रभु के चरणों में पदों की रचना करते। उनके शब्द सीधे लोगों के कलेजे को चीरकर रूह तक पहुंच जाते थे। ये वो घटना है जिसने सदियों के अहंकार को एक पल में ढहा दिया। एक बार काशी के कुछ पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा, चलो रविदास, आज तो गंगा मैया के दर्शन कर लो, तुम्हारे जन्मों के पाप धुल जाएंगे। रविदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, क्षमा करें, मैंने आज किसी को वचन दिया है कि मैं उनके फटे हुए जूते ठीक कर दूंगा। यदि मैं गंगा स्नान को गया तो मेरा वचन टूट जाएगा, और यदि वचन टूटा तो मेरी आत्मा मैली हो जाएगी, और मैली आत्मा लेकर गंगा स्नान का क्या लाभ? ब्राह्मणों ने उपहास उड़ाया, मूर्ख, गंगा की महिमा छोड़कर चमड़े में उलझा है। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर हृदय शुद्ध है तो गंगा कहीं दूर नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपने काम करने वाली उसी कठौती की ओर इशारा किया और मन ही मन मां गंगा का आह्वान किया। अचानक उस छोटी सी कठौती का पानी किसी दिव्य प्रकाश से चमक उठा। पानी की लहरें ऊपर उठीं और साक्षात मां गंगा का हाथ उस मटमाने बर्तन से बाहर निकला। उस हाथ में सोने का एक दिव्य कंगन था। पंडितों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो गंगा हजारों मील चलकर आती थी, वो आज एक भक्त की कुटिया में उसके काम करने वाले पात्र में सिमट आई थी। यहीं से ये कहावत अमर हुई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी की ख्याति केवल काशी की गलियों तक सीमित नहीं रही। उनकी भक्ति की सुगंध सरहदों को पार कर राजमहलों तक जा पहुंची। चित्तौड़ की रानी झाली, जो आध्यात्मिक सत्य की तलाश में थीं, जब काशी आईं और उन्होंने रविदास जी के दर्शन किए तो उनके शांत चेहरे और गहरी आंखों को देखकर उन्हें लगा जैसे साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हो। रानी ने बिना किसी संकोच के एक चर्मकार संत को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जब यह खबर चित्तौड़ पहुंची तो वहां के रूढ़िवादी विद्वान और राजपुरोहित क्रोध से भर गए। उन्होंने राजा से शिकायत की, महाराज, एक रानी किसी अछूत की शिष्या कैसे हो सकती है? यह धर्म का अपमान है। राजा ने समाधान के लिए एक सभा बुलाई।
रविदास जी को सादर आमंत्रित किया गया, लेकिन ये आमंत्रण नहीं, एक परीक्षा थी। शर्त ये रखी गई कि जो अपनी भक्ति से ठाकुर जी अर्थात मूर्ति को अपनी गोद में बुला लेगा, वही सच्चा संत माना जाएगा। विद्वानों ने घंटों तक कठिन संस्कृत मंत्रों का पाठ किया, हवन किए गए, शंख फूंके गए, लेकिन पत्थर की वो मूर्ति टस से मस ना हुई। अंत में रविदास जी की बारी आई। वे शांत भाव से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी मर्मस्पर्शी वाणी में एक पद गाने लगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु कराए, गरीब निवाज गुसाइयां मेरा, माथे छत्र धराए। हे प्रभु, आपके सिवा ऐसा कौन है जो मुझ जैसे गरीब और अछूत पर इतनी कृपा करे। जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकले, पूरा दरबार एक अलौकिक कंपन से भर गया। कहते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति स्वयं सिंहासन से उठी और हवा में तैरती हुई रविदास जी की गोद में आकर बैठ गई। सन्नाटा छा गया। जो विद्वान कुछ क्षण पहले तक उनका अपमान कर रहे थे, वे उनके चरणों में गिर पड़े। रविदास जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, और भक्त वही है जिसके हृदय में अहंकार की कोई जगह नहीं। कहते हैं कि मीराबाई को भी सत्य का मार्ग दिखाने वाले गुरु रविदास ही थे। समाज ने मीरा को बहुत सताया। तुम राजघराने की बहू होकर एक मोची के चरणों में बैठती हो। मीरा ने हंसकर उत्तर दिया, मेरा गुरु रविदास है जो देह की नहीं आत्मा की बात करता है। रविदास जी ने मीरा को सिखाया कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर हैं। उन्होंने सिखाया कि राम और कृष्ण नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि वो चेतना है जो इंसान को आजाद करती है। उन्हीं की शिक्षाओं का प्रभाव था कि मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ वो रत्न गुरु रविदास द्वारा दी गई ज्ञान की वो दृष्टि थी जिसने पत्थर में भी परमात्मा दिखा दिया। रविदास जी केवल भजनों में नहीं खोए रहे, वे समाज की संरचना को बदलना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का सपना देखा जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। वे अपनी कविताओं में लिखते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखू अंदोह नहीं तिही ठाऊ। अर्थात एक ऐसा शहर, समाज जहां कोई गम ना हो, जहां किसी को अपनी जाति के कारण शर्मिंदा ना होना पड़े, जहां कोई भूखा न सोए, जहां कोई टैक्स या जुल्म ना हो, जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हो। ये दुनिया के इतिहास में यूटोपिया या समानता के समाज का पहला स्पष्ट विचार था। उन्होंने गरीबों और पीड़ितों को सिखाया कि तुम किसी से कम नहीं हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी निर्धनता तुम्हारा पाप नहीं है, बल्कि तुम्हें नीच समझने वालों का अहंकार उनका सबसे बड़ा पाप है। संत रविदास जी का जीवन पूर्ण हो चुका था। उन्होंने जो बीज बोया था वो अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। उनके जीवन का अंतिम समय काशी के उसी गंगा तट पर आया जहां कभी उन्हें अछूत कहकर दुत्कारा गया था। कहते हैं कि जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया, किसी से घृणा मत करना, क्योंकि हर शरीर के भीतर वही राम बसता है जिसे तुम मंदिरों में ढूंढते हो। यदि तुमने एक भूखे को भोजन दिया और एक दुखी के आंसू पोंछे, तो समझो तुमने मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली। मान्यता है कि रविदास जी ने अपनी देह को नहीं त्यागा, बल्कि वे साक्षात ज्योतिपुंज बनकर परमात्मा के उस प्रकाश में विलीन हो गए जहां से वे आए थे। उनके पीछे कोई धन दौलत नहीं, बल्कि उनके शब्द यानी वाणी बचे रहे, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज होकर पूरी मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।